दोस्तों सभी केंद्रीय कर्मचारी पेंशनर को डीए 8% की बढ़ोतरी किया गया है। कैबिनेट से मिली मंजूरी डीए हाइक और इंक्रीमेंट से जुड़ी ये ताज़ा खबर है। ब्रेकिंग न्यूज़ समझ लीजिए है। देखिए पूरा वीडियो को। डीए हाइक को लेकर केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर भोगियों के बीच लंबे समय से चर्चा चल रही थी। आखिरकार 2026 की शुरुआत में यह खबर सामने आई है कि केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ते डीए में 8% की बढ़ोतरी की है। कैबिनेट स्तर पर मंजूरी दे दी गई है। यह फैसला ऐसे समय में आया है जब लगातार बढ़ती महंगाई के कारण मध्यम वर्ग और सरकारी कर्मचारियों के घरेलू बजट पर दबाव बढ़ रहा था। पेट्रोल, डीजल, खाद्य पदार्थ, दवाइयाँ और रोज़मर्रा की ज़रूरतों की कीमतों बीते कुछ वर्षों में तेज़ी से बढ़ी है। महंगाई भत्ता बढ़ोतरी का सीधा असर लाखों कर्मचारियों और पेंशनर धारकों की मासिक आय पर पड़ता है। यही वजह है कि हर साल जनवरी और जुलाई में डीए बढ़ोतरी का इंतज़ार किया जाता है। इस बार 8% की वृद्धि को लेकर उम्मीद से ज़्यादा राहत मिली है। यह फैसला न सिर्फ वर्तमान कर्मचारियों के लिए बल्कि सेवानिवृत्त पेंशनर के लिए भी आर्थिक सहायता बनेगा। इसलिए भी डीए हाइक इसलिए भी अहम है क्योंकि यह सरकार की उस नीति को दर्शाता है जिसमें कर्मचारियों की क्रय शक्ति बनाए रखने पर जोर दिया गया है। केंद्रीय कर्मचारियों पर डीए बढ़ोतरी का सीधा असर। बता दें कि केंद्रीय कर्मचारियों के लिए डीए बढ़ोतरी हमेशा राहत लेकर आती है। 8% की बढ़ोतरी से कर्मचारियों की इन हेड सैलरी में उल्लेखनीय सुधार होगा। जिन कर्मचारियों की बेसिक सैलरी अधिक है उन्हें इसका सीधा और बड़ा लाभ मिलेगा। महंगाई भत्ता बेसिक पे का प्रतिशत होता है, इसलिए यह बढ़ोतरी हर ग्रेड और विभाग के कर्मचारियों पर अलग अलग असर डालेगी। इसमें कर्मचारियों की खर्च करने की क्षमता बढ़ेगा और घरेलू बजट को संतुलित करने में मदद मिलेगा। इसके अलावा डीए बढ़ोतरी का असर अन्य भत्तों और सुविधाओं पर भी पड़ता है। कई भत्ते डीए से जुड़े होते हैं जिसमें कुल वेतन संरचना मजबूत होती है। मौजूदा आर्थिक परिस्थितियों में यह बढ़ोतरी कर्मचारियों के मनोबल को भी बढ़ाता है। डीए हाइक केवल एक वित्तीय फैसला नहीं बल्कि यह कर्मचारियों के लिए सम्मान और सुरक्षा का संकेत भी माना जाता है। पेंशन भोगियों के लिए क्यों खास है यह फैसला? पेंशन भोगियों के लिए महंगाई भत्ता उनकी आय का अहम हिस्सा है। सेवानिवृत्ति के बाद नियमित आय का मुख्य स्रोत पेंशन ही होते हैं। ऐसे में डीए बढ़ोतरी उनके जीवन स्तर को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। 8% की वृद्धि पेंशन की मासिक पेंशन में सीधा इजाफा होगा, जिसमें दवाइयों, इलाज और अन्य जरूरी खर्चों को पूरा करना आसान होता है। पेंशनर के लिए इसलिए भी खास है क्योंकि महंगाई का असर सबसे ज़्यादा इसी वर्ग पर पड़ता है। बढ़ी हुई पेंशन से उन्हें आर्थिक आत्मनिर्भरता का एहसास होता है। विशेषज्ञों का मानना है कि समय पर डीए बढ़ोतरी से पेंशनभोगियों की सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा मजबूत होती है, जो किसी भी कल्याणकारी सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए। सरकार की नीति और कर्मचारियों की उम्मीद। कर्मचारियों ने 8वां वेतन आयोग का भी काफ़ी ज़्यादा उम्मीद लगाए बैठा है, जो कि 1 जनवरी 2000 से उसका एरियर तो देना ही पड़ेगा सरकार को, क्योंकि कर्मचारी का बहुत बड़ा एक जत्था है। समझ लीजिए कि 50 लाख तो ऐसे ही सिर्फ कर्मचारी है जो कि अभी वर्तमान में कार्यरत है, जबकि 69-70 लाख जो है कि पेंशनर है। अगर उसने एक तरफा वोट कर दिया तो सरकार का हालत ख़राब हो जाएगा। इसलिए सरकार डरती है कर्मचारियों से। कर्मचारी का बहुत बड़ा संख्या है देश में। 8वां वेतन आयोग इसे लागू करना ही पड़ेगा। 1 जनवरी से उसका एरियल देना ही पड़ेगा। आप समझ सकते हैं कि समझिए कि 8वां वेतन आयोग लागू हो गया है। भले अभी पैसा नहीं दे रहा है, लेकिन 8वां वेतन आयोग का पैसा उसको देना ही पड़ेगा हर हालत में। चाहे थोड़ा ही क्यों ना बढ़ाए, लेकिन 1 जनवरी से ही देना पड़ेगा उसे। एक कर्मचारियों का 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख रुपया हो जाएगा अगर 1 साल के बाद में भी देगा तो एरियर के रूप में। वहीं पर इस सरकार की जो है नीयत
कुछ खास अच्छा नहीं है। कर्मचारियों के हित में इसने कभी कुछ अच्छा नहीं किया है देखा जाए तो। वहीं पर बड़े बड़े मीडिया जो है वो चुप्पी साधी हुई रहती है। मैं समझता हूँ आज तक का अंजना ओम कश्यप, श्वेता तिवारी, रजत शर्मा, अंजना ओम कश्यप, रवीश कुमार, प्रणव प्रसून वाजपेयी, सुधीर चौधरी, ये सबको आपने कभी नहीं बात करते हुए देखे होंगे कर्मचारियों के हित में। मैं समझता हूँ कि 8वें वेतन आयोग के ही बारे में हर रोज़ बात करें कर्मचारी के हित में, देखिए सरकार को झुकना पड़ जाएगा। आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। आप देख रहे हैं न्यूज़ हर्बल। जय हिंद, जय भारत।